नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर के पेपर की जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के जितने भी टॉपिक्स हमारे अभी तक रह रहे हैं, हम डेली एक एक करके उन टॉपिक्स को लेकर आएंगे और आपकी बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है 2020 उसके आने से पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करा देंगे। ठीक है, डेली आपको एक एक टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका या माध्यक। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉम्बिनेशन जो है बाइलिंगुअल क्लासेस ये चलती रहेंगी। तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे आने वाली सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपका टॉपिक है आज का मीडियन। ठीक है, यानी कि माध्यक। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसकी दूसरी माप आपकी मानी जाती है। ठीक है, पहली माप आपकी होती है समांतर माध्य या औसत, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसका लिंक जो है, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की, और सारी की सारी जो वीडियोस हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की वो हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस पेपर की बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज मीडियन की हम बात करेंगे। तो मीडियन क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है मीडियन, मिडिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम नाम से ही देख लेंगे, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच की वैल्यू। हमें कोई भी डाटा दिया जाता है, उस डाटा में हमें मीडियन निकालना होता है। तो उस डाटा की जो सबसे मिडिल वैल्यू होगी, जो सबसे बीच की जो वैल्यू होगी, वो हमारा मीडियन होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है तो वहाँ पर थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। एक बात हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में से एक टेंडेंसी तो आपकी ज़रूर देखने को मिलेगी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है तीनों एक साथ मिल जाए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मीन, मीडियन एंड मोड से आप क्या समझते हैं, इनको डिस्कस कीजिए, या किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी को पूछ सकते हैं, जैसे कि मीडियन से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपका दिया जा सकता है। ठीक है, तो मीडियन क्या है आपकी, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मीडियन पूरे डाटा की मिडिल वैल्यू होती है। इट इज द वैल्यू दैट स्प्लिट्स द डाटा सेट इन द हाफ। ये वो वैल्यू होती है जो आपके पूरे डाटा को हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल हाफ पार्ट्स में। ठीक है, मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल द डाटा वैल्यूज इन अ डाटा सेट। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है आपके उसमें पूछ लेते हैं, तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान देंगे। पहला क्या है कि मीडियन जो है वो डिपेंड नहीं होती है डाटा की किसी भी अदर वैल्यूज़ पर। जो डाटा मिलता है आपको, उसमें बहुत सारी आपको वैल्यूज़ मिलती है। जो सेंटर की वैल्यू है, जो मिडिल की वैल्यू है, वो आपका मीडियन है। जो ये मीडियन होती है, ये बाकी की वैल्यूज़ पर, डाटा में जितनी भी बाकी की वैल्यूज़ मिली होती हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उन पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और इसका क्लियर करके, कि आपको कोई डाटा दिया हुआ है, उसकी जो मिडिल वैल्यू है, जो मीडियन वैल्यू है, जो सेंटर की वैल्यू है, वही रहेगी। आप जो साइड की वैल्यूज़ है, चाहे वो 9 लिखी हो, चाहे 8 लिखी हो, अगर 9 दी हुई है चाहे उसको आप 8 कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 6 लिख लीजिए उसकी जगह, चाहे 4 लिख लीजिए, उससे आपके मिडिल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिडिल वैल्यू आपके प्लेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर प्लेस की आप कोई भी वैल्यूज़ है, उन वैल्यूज़ की प्लेस आप आगे पीछे कर देते हैं, या फ्रीक्वेंसी पर मेनली डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर या प्लेस पर, लेकिन बाकी की वैल्यूज़ पर कोई डिपेंड नहीं करती है। वैल्यूज़ आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, उस पर मिडिल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि द मीडियन वैल्यू इज फिक्स्ड by its position and is not reflected by individual
वैल्यू। जो मीडियन होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, ये आपकी पोजीशन के द्वारा फिक्स्ड होती है कि जो मिडिल वैल्यू है वो आपकी मीडियन होती है। मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिया होता है उसको हम अरेंज कर लेते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में हम उसको रख लेते हैं अपने डाटा को, या फिर घटते हुए क्रम में रख लेते हैं। अब सीक्वेंस में लगाने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी, जो सेंटर की वैल्यू होगी, उसको हम मीडियन कह देते हैं। एवरी एरे हैज अ सिंगल मीडियन। आपका जो भी डाटा हो, चाहे वो डाटा कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई डाटा हो, उस डाटा का केवल और केवल एक ही मीडियन होता है। कभी भी किसी एक डाटा के दो मीडियन नहीं हो सकते, क्योंकि एक डाटा में आपकी दो मिडिल वैल्यू नहीं हो सकती है। मीडियन इज नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा। आपका जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव डाटा का आप मीडियन नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इसमें जब डाटा आपको मिलता है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, उसके बाद ही तो मीडियन फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो क्वांटिटी नहीं होंगी, वैल्यूज़ नहीं होंगी, आपके पास डाटा क्वालिटी में होगा, मान लीजिए किसी की क्वालिटीज़ दी हुई है, या आपके पास जो डाटा है वो क्वालिटेटिव है जिसको हम वैल्यूज में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो आप पहले से जानते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं उनको डिटेल में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा को आप क्वालिटेटिव डाटा का मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा आपको चाहिए, यानी कि वैल्यूज चाहिए, आपको नंबर चाहिए, 2 3 8 9 10 11 12 13 16 45 36, तो इस तरह के आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, द वैल्यूज मस्ट बी ग्रुप्ड एंड ऑर्डर्ड फॉर कंप्यूटेशन। जब भी हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं या उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तब हमारा जो डाटा होता है वो एक ऑर्डर में लगा होना चाहिए, एक सीक्वेंस में लगा होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, वो आपकी इच्छा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियन की। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि मीडियन कैन बी फाउंड फॉर द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप एंड नॉट फॉर टू ग्रुप्स। आपका जो मीडियन होता है वो एक ग्रुप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं हम, दो ग्रुप के लिए आप मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप ए है, ए ग्रुप की जो क्वांटिटीज होती है, जो वैल्यूज आपको होती है, जो पूरा डाटा होता है, उसका आप एक मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन दो ग्रुप है, दो ग्रुप की मिडिल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। वी हैव टू अरेंज अवर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ये हमारे लिए कंपलसरी है। अगर हम अपने डाटा को अरेंज नहीं करते तो आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो गलत निकल कर आएगी। तो ये तो अभी तक थ्योरी की बात थी, आपने डेफिनेशन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, लिमिटेशंस देख ली। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनके जरिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये मीडियन की जो निकालने का फॉर्मूला है, मेथड जो है, वो भी क्लियर हो जाएगा और बाकी की थ्योरीज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बात और, इस बार न्यूमेरिकल आने के चांसेस पूरे हैं। हर बार जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर में न्यूमेरिकल इतने नहीं आते हैं, एक या दो पूछे जाते हैं। उनके साथ साथ ऑप्शनल में आपको थ्योरीज के क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन इस बार आपके न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखते हैं एक मेथड्स टू फाइंड आउट द मीडियन। अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मेथड्स कैसे करेंगे। अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है, छोटा मोटा डाटा दिया हुआ है, मतलब 5-6 संख्याएं दी हुई है, कुल 5-6 वैल्यूज दी हुई है, तो उनकी तो हम आराम से मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। आराम से वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो पूरे डाटा को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, जो सेंटर में वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो डाटा होता है वो बहुत बड़ा दिया हुआ होता है, उसमें मान लीजिए आपको जो नंबर्स हैं वो 50 या 60 नंबर्स दे दिए, तो कहाँ तक तो आप उनको देखेंगे कि हाँ सेंटर की वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे ये है आपके सामने। सबसे पहले तो स्टेप यही होता है कि आप अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट नंबर पर आप फॉर्मूला लगाते हैं और मिडिल वैल्यू निकाल देते हैं। मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स, जो आपका डाटा होता है उसमें सैंपल्स मिले होते हैं, जो भी वैल्यूज उस डाटा में दी हुई होती है उनको हम सैंपल कहते हैं या ऑब्जर्वेशन कहते हैं उनको, ठीक है। कुछ वैल्यूज हमें मिली होती है जैसे 9 6 8 10 5, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यूज मिली होती है इनको हम ऑब्जर्वेशन या सैंपल हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो जब इन सैंपल की संख्या ओड हो,
यानी कि ये जो सैंपल्स हैं ये आपको ये ऑड नंबर में दिए हुए हो, जैसे कि 3 सैंपल दिए हुए हों या 5 सैंपल दिए हुए हों, 9 सैंपल आपको दिए हुए हैं, 13 सैंपल आपको दिए हुए हों, अगर ऑड नंबर में आपको सैंपल दिए हुए हों तब आप क्या करेंगे, n+1/2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, आप ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा लेंगे। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल है, द स्कोर्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। कोई एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 7 स्टूडेंट्स के स्कोर आपको नीचे दिए हुए हैं ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से जो जो स्कोर्स आए हैं सभी 7 स्टूडेंट्स के वो दिए हुए हैं, जैसे 15, 8, 24, 30, 21, 19 एंड 33। तो ये 7 स्टूडेंट्स के आपको नंबर दिए हुए हैं। कुल मिलाकर आपको 7 सैंपल दिए हुए हैं, 7 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। आपके पास एक डाटा है जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, उस डाटा में आपको 7 सैंपल्स दिए हुए हैं, 7 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है। अब हम इसका मीडियन निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि बढ़ते क्रम में लगा लिया। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 8, उसके बाद 15, 19, 21, 24, 30, 33 हमने लाइन से लगा लिया। ठीक है, अभी डाटा हमारा छोटा है, हम आराम से बता सकते हैं कि 21 जो है मिडिल वैल्यू है। 21 से पहले भी 3 वैल्यूज हैं, 21 के बाद भी 3 वैल्यूज है। तो जो 21 है ये आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ तो हमने पता लगा लिया, लेकिन कई बार जो ये नंबर होता है, यहाँ तो सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट्स के नंबर आ जाए तो वहाँ आप कैसे निकालेंगे। तो वहाँ के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए हम छोटा डाटा ले रहे थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। md से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, d आपका नीचे सफिक्स में आएगा। तो यहाँ पर आपका n क्या है, n है नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि जो ये सैंपल, ये ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, इनकी संख्या है। कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है हम इन्हें काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सैंपल्स हमें दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि 7 स्टूडेंट्स के हैं, तो हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने सैंपल हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर n = 7 आ गया। तो फॉर्मूले में लगा देंगे, मीडियन क्या हो जाएगा, 7+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 और 4। तो 4 यहाँ पर मीडियन नहीं होगा। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, आपका आंसर 4 नहीं आया है, 4th टर्म यहाँ पर हमेशा लगाएंगे n+1/2 th टर्म, यानी कि चौथे नंबर पर जो आपकी टर्म है, चौथे नंबर पर जो आपकी संख्या है वो आपकी मीडियन है, वो आपकी मिडिल वैल्यू है। अब चौथे नंबर पर देखते हैं कौन सी वैल्यू है आपकी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 21 वो वैल्यू है जो कि आपके डाटा में 4th नंबर पर है, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो 21 हो गया। तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आंसर जो आपका आता है वो यहाँ पर 4 आया तो 4 आंसर नहीं है, 4th टर्म है, यानी कि चौथी टर्म जो है, चौथे नंबर पे जो सैंपल है वो आपका मिडिल वैल्यू होगा। चौथे नंबर पर आपका 21 है तो आपका मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करते हैं तो ऊपर देखते हैं तो चौथे नंबर पर कौन सी आ रही है आपकी, 30 आ रही है। तो 30 आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद n कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर लेंगे और 3rd नंबर पर फॉर्मूले में रखेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। अब सेकंड केस ये आता है कि कभी कभी जो हमें नंबर्स दिए हुए थे, जो सैंपल्स दिए हुए थे वो इवन नंबर में दिए हुए थे। नंबर ऑफ सैंपल्स इवन होते हैं, यानी कि जैसे कि 8 सैंपल्स दे दिए, 10 सैंपल्स दे दिए, 20 सैंपल्स दे दिए, इस तरह के सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके 7 सैंपल्स हैं। मान लीजिए एक सैंपल हम ये और लगा देते हैं 40। ठीक है, अरेंज तो है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो आपकी n हो गई, n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर आप मीडियन वैल्यू निकाल सके तो n+1/2 वाला तो टर्म वाला है तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, लगा कर देख लीजिए। n+1 डिवाइडेड बाय 2 9/2, यानी कि
4.5 आपका आ जाएगा। अब 4.5 आप कौन सी टर्म देखेंगे, है ही नहीं, तो आपकी मिडिल वैल्यू निकलेगी नहीं। तब हम इसमें क्या करेंगे, जो बीच की जो सेंटर की दो वैल्यू होती हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, या डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप इतना नहीं कंफ्यूजन में पढ़ने चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास ये रहा। यहाँ पर फॉर्मूला आप सही कर लेंगे, nth टर्म लिख लेंगे यहाँ पे साथ में। फॉर इवन नंबर ऑफ सैंपल, अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में मिले हुए हैं तब आप मीडियन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पूरे के पूरे आप करने के बाद लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, मान लीजिए जैसे यहीं पे हमने 40 ऐड किया था, यहाँ पर हमने सैंपल में जो है 40 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर अब हमारी n की वैल्यू हो गई 8 वैल्यू हो गई। तो अब देखते हैं कि 8 वैल्यू आने पर क्या फॉर्मूले में लगा के क्या मीडियन वैल्यू आती है। मीडियन क्या आएगा, 8 हमारा n है यहाँ पर, तो n/2 8/2 यानी कि 4, फोर्थ टर्म होगी। यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 4 + 1 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं हम चौथी संख्या कौन सी है, पांचवी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमने ये संख्या है हमारी, तो चौथी संख्या हमारी कौन सी है, चौथी संख्या है 21 और पांचवी संख्या है 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 + 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टर्म का तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम टर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो भी मिडिल की दो वैल्यू होती है उनका एवरेज निकल जाता है, तो ये आपका एवरेज ही निकल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपकी n की वैल्यू जो है चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, दोनों के लिए आपको निकालने आ गए हैं। तीसरा टर्म क्या होता है, फॉर क्लासिफाइड डाटा। यहाँ पर अभी तक जो आपने दिया था ये अनक्लासिफाइड डाटा होता है, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। यहाँ पर कोई वर्ग यानी कि क्लास इंटरवल वगैरह तो नहीं दिए थे, ना ही रेंज दी होती, सिर्फ ऐसे ही स्कैटर्ड रूप से रैंडमली वैल्यूज दी हुई होती है, रैंडमली आपको डाटा दिया हुआ होता है। लेकिन एक डाटा आता है आपका क्लासिफाइड डाटा, जिसको हम वर्गीकृत कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, सारे डाटा को अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया हुआ होता है, अलग अलग क्लास इंटरवल में डिवाइड किया हुआ होता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी जो टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में जो है आपको डिवाइड किया हुआ है क्लास इंटरवल में, जैसे 51 से 55 तक, 56 से 60 तक, 61 से 65 तक, 66 से 70 तक। इस तरह से आपका डाटा जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपकी क्लास इंटरवल होती है। ये आपका डाटा कहलाता है ग्रुप्ड डाटा या क्लासिफाइड डाटा। हिंदी में इसको कहते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे कि क्लासिफाइड डाटा का मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं। पूरे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा ये बताएंगे कि क्लासिफाइड डाटा का अगर आपको मीडियन निकालना आ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। एक बात और, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा और इस बार न्यूमेरिकल आने के भी पूरे चांसेस हैं। जिस तरह का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हैं। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल को भी बिल्कुल करके चलेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को भी आप इक्वली करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए